इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। जी हाँ, जीवन परिचय जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो जीवन परिचय है ये लगभग हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, वो चाहे क्लास 10th कक्षा 10वीं हो या फिर कक्षा 12वीं, ये हर साल आपके वहाँ पे जीवन परिचय दे दिया जाता है। दे देंगे कि एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये लेखक का जीवन परिचय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ आज हम आपको इसको समझाएंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, शिक्षा कब ग्रहण किए थे, जन्म स्थान क्या था, मृत्यु और इनकी रचनाएं क्या थी। अगर इतना आप याद कर लेंगे तो आप इनका जीवन परिचय अपने बोर्ड में अच्छे से लिख के आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनकी शिक्षा, इन्होंने शिक्षा ग्रहण क्या क्या की थी, तो एमए और एमएल किए थे। कौन कौन शिक्षा ग्रहण की थी, एमए और एमएल ग्रहण किए थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 20 फरवरी 1963 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु हो गया था। इनकी रचनाएं क्या क्या थी, भी डिटेल में इनको जानेंगे पूरा। तो इनकी जो रचनाएं थी वो भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा व संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा इत्यादि जो थी यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रचनाएं थी। अब अगर देखें तो देश रत्न, अब इनके अगर डिटेल पढ़ें तो डिटेल में क्या लिखेंगे आप लोग जीवन परिचय में, तो सीधा लिखना है डिटेल में देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, छपरा जिले के, जो कि बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई या जीरादेई नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आपने यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंट्रेंस और एमए तक फारसी पढ़ी। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो कहाँ तक पढ़ाई की थी, एंट्रेंस और एमए तक पढ़ाई की थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की और ये बहुत ही मेधावी छात्र थे, यानी पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 में वकालत छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए। हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था, यानी कि इन्होंने हिंदी जो पढ़ते थे बहुत ही, जब बचपन यानी छोटे से थे तब से ये हिंदी पढ़ना बहुत ही पसंद करते थे या इनको अच्छा लगता था। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थानों से बराबर रहा। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर 1963 में परलोकवासी हुए। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इनकी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी वो 1963 ईस्वी को हुई थी, 1963 ईस्वी को हुई थी, ठीक है ना। और इनकी रचनाएं क्या क्या थी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की
रचनाएं हैं। तो इनका जीवन परिचय है, याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और स्टडी क्लासेस को अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो अगर पढ़ना पसंद करते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।